Good afternoon friends, myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 12 the supplementary book Vistas, chapter number 2, The Tiger King. In last video I have completed up to erected over it. Now let's go ahead. A few days later, थोड़े दिनों के बाद, द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वो सेलिब्रेटेड। अभी कुछ दिनों के बाद आपको आगे बताया कि भाई उसने जहाँ शादी की थी, कहाँ पर, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर्स थे, ऐसे किंगडम में उसने शादी की थी। अभी ये पूरा दिन उसने क्या किया, टाइगर हंटिंग में लग गया था। तो उनका जो बेटा था वो 3 साल का हो गया। 3 साल का यानी थर्ड ईयर की बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेशन का सोचा। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. ये महाराजा ने अभी तक का जितना भी टाइम था उसने क्या किया था, टाइगर हंटिंग। उसने अपना पूरा टाइम टाइगर हंटिंग में निकाल दिया था। He had no time to spare for the crown prince. ये महाराजा के पास, ये जो टाइगर किंग के पास उतना भी टाइम नहीं था कि वो अपने क्राउन प्रिंस यानी अपने राजकुमार को दे सके। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन मोस्ट ऑफ कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में रहते थे। तो यहाँ पर किंगडम में उन्होंने बहुत ही टाइम कम पास किया है, इसीलिए वो जो क्राउन प्रिंस यानी जो उनका राजकुमार था उसके लिए वो टाइम स्पेयर नहीं कर पाते थे, उनके लिए वो टाइम निकाल पाते नहीं थे। ओके, बट नाउ द किंग टर्नेड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अभी तो उनका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था, इसीलिए ये जो किंग थे उन्होंने अपना पूरा टाइम, पूरा जो अटेंशन था वो किस में लगा दिया, अपने बच्चे की तरफ। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। ये किंग ने सोचा कि मैं अपने बेटे को, कि जिसका थर्ड बर्थडे है, तो उसको मैं कोई स्पेशल गिफ्ट दूँ। ओके, हर एक फादर मदर सोचते हैं कि भाई उसके बेटे का या बेटी का कोई बर्थडे होता है तो उसको स्पेशल गिफ्ट दूँ। तो यहाँ पर भी किंग ने ये सोचा कि मेरा जो बेटा है वो 3 साल का हुआ, तो मैं अभी तक उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी था। लेकिन अभी उसने पूरा टाइम जितना भी था वो अपने बेटे के पीछे स्पेयर करता था, और ये उसकी बर्थडे की वजह से उसने सोचा कि मैं उसको कोई स्पेशल गिफ्ट लाकर दूँ। He went to the shopping center in प्रतिबमपुरम। वो प्रतिबमपुरम में जितने भी शॉपिंग सेंटर थे तो उनके वहाँ पर गया, और वो एंड सर्च द एवरी शॉप। वो हर एक शॉप में जाकर ये अपने बच्चे के लिए, प्रिंस के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट, उसको नॉर्मल गिफ्ट नहीं लेनी थी, कोई स्पेशल गिफ्ट उसको लेनी थी, तो उसके लिए वो हर एक जगह वो सर्च करने लगा। बट couldn't find anything suitable। लेकिन वहाँ पर कोई भी चीज़ उसको सूटेबल नहीं मिली। सूटेबल दैट मीन्स उसने जिस तरह से सोचा, जिस तरह से वो स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था, ऐसी सूटेबल गिफ्ट उसको वहाँ पर मिली नहीं। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। लेकिन लास्ट में उसका ध्यान एक वुडन टाइगर पे पड़ा। ओके, तो एक शॉप थी जहाँ पर वुडन टाइगर थे, तो उनका ध्यान, ये जो टाइगर किंग था उनका ध्यान वो वुडन टाइगर पर पड़ा। इन अ टॉय शॉप, वो कहा था एक टॉय शॉप थी, वहाँ सब खिलौने मिलते थे, तो ऐसी टॉय शॉप में अलग अलग टाइप के टॉय थे। वहाँ पर एक वुडन टाइगर था, उस पर नज़र ये टाइगर किंग की पड़ी एंड डिसाइडेड इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट। और उसने डिसाइड किया कि बाकी जो गिफ्ट है उससे ये जो गिफ्ट है वो एकदम परफेक्ट है। बाकी बहुत सारी जगह उसने देखी, अलग अलग वो शॉपिंग सेंटर में गया, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई भी सूटेबल या अच्छी या कोई स्पेशल गिफ्ट उसको दिखी नहीं। लेकिन जब उसने ये वुडन टाइगर को देखा तो उसको लगा कि ये जो वुडन टाइगर है वो मेरे बेटे के लिए रियल में एकदम परफेक्ट गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक कितने टाइगर को, 100 टाइगर को, इसके हिसाब से यानी खुद के हिसाब से ये किंग सोच रहा था कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया। जनरली एक्चुअली रियल में जो देखने जाए तो ही किल्ड ओनली 99 टाइगर्स,
जो लास्ट उसने जो टाइगर को मारा था वो रियल में वो निशाना चूक गए थे, उसने 100 वाला टाइगर मारा नहीं था। लेकिन वो सोच रहे थे क्योंकि ये जो दूसरे हंटर्स थे उसने ये डिक्लेयर नहीं किया था और उन्होंने खुद ही उनको मारकर क्या किया था वहाँ पर जहाँ पर उसकी कब्र बना दी। तो यानी किंग को ऐसा लग रहा था उसने 100 टाइगर को मारा है, इसीलिए मैं अपने बेटे को क्या करूँ, ये वुडन टाइगर गिफ्ट में दूँ। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर। अभी ये जो वुडन टाइगर था उसकी कोस्ट 2 आना, 2 आना थी, एंड अ क्वार्टर, क्वार्टर यानी आना का 4th पार्ट, 2 आना कंप्लीटेड और दूसरे क्वार्टर यानी आने का 4th पार्ट, यानी उतनी कम वैल्यू थी। ओके, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही क्वार्टेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी। लेकिन ये जो शॉपकीपर था उसने सोचा कि अगर मैं इसकी जो रियल प्राइस बताऊंगा तो शायद ये जो किंग है वो मुझे पनिशमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गिफ्ट थी वो किंग ने किसके लिए ले जा रहे थे, राजकुमार के लिए, प्रिंस के लिए ले जा रहे थे। अगर उसको ये गिफ्ट इतनी चीपर देंगे तो शायद महाराजा उसको पनिशमेंट देंगे और उसको क्या होगा, शायद कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी जिसकी वजह से वो डर गया। सो ही सेड, योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। इसलिए उसने कहा कि महाराजा ये जो वुडन टाइगर है वो क्राफ्टमैनशिप का एक रेयर एग्जाम्पल है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और लास्ट में बार्गेनिंग करने के बाद उसकी कोस्ट उसने 300 बताई कि आफ्टर बार्गेनिंग इसकी कोस्ट 300 होगी, यानी ये कीमत पे आपको ये वुडन टाइगर मिलेगा। ये बात तब यानी टाइगर ने, ये जो टाइगर किंग था उसने भी ये बात को क्या कर दी, एक्सेप्ट कर ली। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुल।